सरकार की बेरुखी से उबाल पर वाल्मीकि समाज का आक्रोश। सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का मुख्यमंत्री आवास व विधानसभा भवन घेराव का ऐलान। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर जयपुर प्रदेश अध्यक्ष कैलाश किशन लाहोरा की अध्यक्षता में रविवार को यूथ हॉस्टल के सभागार में बैठक का आयोजन कर सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सरकार के रुख की समीक्षा की गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 7,262 ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए व सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए सरकार को जगाने के लिए बड़ा फैसला लिया। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा और 24 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष मदन लाल खोकर उदयपुर जिला अध्यक्ष प्यारेलाल अटवाल सहित नवनियुक्त प्रांतीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने हक की लड़ाई में सभी का योगदान चाहते हुए अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। लोगों में ताकत तो है, वो जज्बा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ी संख्या है। अच्छा चलो महाराज, समय में से है आगे की बात है कि कांग्रेस पार्टी का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा अभी गठन हुआ है। उसमें प्रदेश महामंत्री आज के पूरे राजस्थान में से मदन लाल जी ठोकुर उदयपुर को प्रदेश महामंत्री किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोगों की तरफ से मैं उनका माला बनाकर स्वागत करता हूँ। तो काम होता है या समाज की कोई पीड़ा होती है, उसको आप बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं और समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच में, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप दूसरे जिले से भी हैं, चिड़ावा के रहने वाले हैं आप, और जयपुर में विराज रहे हैं। जयपुर में इन्होंने रहन सहन जयपुर में कर रखा है। तो अब मैं चाहूँगा श्याम जी से कांग्रेस के सबसे एक्टिव बाइक कैलाश है, इसलिए ये आदेश की पालना करता हूँ। ये तो आप ये कर दें सर, इधर सर 1 मिनट इधर देखिए। हाँ, पर्सनल कोई कमेंट नहीं। मेरी हम साथियों को नमस्कार। आज इस मीटिंग का आयोजन हमारे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में और मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर जी महाराज की कृपा से और तमाम उदयपुर हमारे वरिष्ठ जितने भी समाज बंधु पधारे हुए हैं पदाधिकारी, इनकी अध्यक्षता में जो भी कार्यक्रम यहाँ सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए किया गया है और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, इस पे हमें चर्चा के लिए यहाँ सभी को इकट्ठा किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रविशंकर कटारा है और मैं प्रॉपर सादरी से हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट से। अभी मैंने मुझे सादरी नगर अध्यक्ष का नियुक्त किया है अखिल सफाई मजदूर कांग्रेस में। पहले संशोधन यही होना चाहिए कि इसमें 100% अपने वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो गैर समाज जो भी लगे हुए हैं या आरक्षण की पद्धति जो भी की गई है उसको साफ तरीके से हटाया जाए। अब इसका जो भी संवैधानिक आधार है कि किस तरीके से हटाना है, वो अपनी वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन है, कार्यकारिणी है, वो एकजुट होकर इस पे काम करें। भर्ती की साथियों, सफाई कर्मचारी की भर्ती जो निकली है वो हमारे लिए बहुत ही कठिन भर्ती है, क्योंकि उसमें हमको कुछ नहीं मिल रहा है। साथियों, उस भर्ती के अंदर संविदा लगा दिया गया है और निकायों का अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया गया है। आप सब मिलके इसका सहयोग करें, साथ दें और इसका विरोध करें।
आपका स्वागत है। आज के लिए अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। आपने एमएलए का चुनाव लड़ा है, ये समाज के लिए गौरव की बात है। फोटो कैंसिल है ये विमल जी पटेल कार्यकर्ताओं को भी मैं शुरू का सम्मान करता हूँ। ठीक है, जैसे हैं आप लोग तो मैं इनका भी स्वागत करूँगा। संजय जी सोटवाल, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान, अजमेर से है संजय जी। अब जो बचे हुए हम लोग हैं, इसके लिए मतलब इस संगठन को ट्रेनिंग दें और इसको बिल्कुल करेंगे। ये इसी जो भी है आगे समाज के लिए आगे काम तो करें ना, कम से कम आगे के सुझाव दो। तो मेरा तो सुझाव यही है कि उसको आप समर्थन देवें और उसके साथ लग के काम करें, यही मेरा सुझाव। सबसे पहले हमारे जो भी सब बोले मैं भी उनका समर्थन करती हूँ कि हमें टुकड़ों में नहीं रहना है। हमें उन जो लोग कभी हड़तालें कर रहे हैं, शायद बैठे हुए भी है शहीद स्मारक पे, तो उनका हमें समर्थन करना चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए और एक साथ ही मिलके हमें आवाज़ उठानी है कि जो भर्तियाँ हो रही है इसमें धांधलियाँ तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है और हमारा वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है और 7,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो हमें हमारी जो भी भर्तियाँ निकली है वो गलत है, बिल्कुल मैं इसका खंडन करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलके इकट्ठा होके एक मंच पर आकर आवाज़ उठाएं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, मैं उदयपुर से हूँ। मैं भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में पदाधिकारी बने। अभी पूरे राजस्थान में जो भर्ती के संबंध में विरोध चल रहा है, मेरी भी इस विरोध से सहमति है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम बार बार प्राथमिकता की बात करते हैं, जबकि हमारा 100% भर्ती में हमारा अधिकार है। अगर हम 100% की बात करते हैं तो प्राथमिकता की बात हमें नहीं करनी चाहिए। प्राथमिकता का मतलब होता है किसी और से ज़्यादा देना या उससे पहले देना। मेरा निवेदन ये है 100% भर्ती हमारी होनी चाहिए। आदिकाल से हजारों साल से वाल्मीकि समाज के लोग इस काम को करते हैं। अब सरकार ने जो है नया संविधान नियम 2022 जो लगाया है, ये संविधान नियम 2022 जो है ये सरकारी ठेकेदारी है। एक ठेकेदार होता है जो प्राइवेट होता है, ये सरकारी ठेकेदारी है और एक ठेकेदार से उठा करके दूसरे ठेकेदार के पास बैठाना किसी को, वो एक तरह से हमारे साथ अन्याय का काम है। आज स्थिति है समाज की, बहुत स्थिति खराब है और ये अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो अध्यक्ष महोदय और आप सबको धन्यवाद। रूपनारायण जेलिया है, मैं योगाचार्य हूँ। सवाई मानसिक हॉस्पिटल में मैं योगाचार्य पोस्ट पे रिटायर हुआ हूँ 5 साल पहले, पर अभी वर्तमान में मुझे नौकरी को दोबारा लगा दिया क्योंकि मेरी योग का मैंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं योग में। जिस कुमार जावा 10 में से छोटा भरलाल खोकर उदयपुर से हूँ। इसका एक सिपाही हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस का। भारतीय सफाई कांग्रेस से स्टार्टिंग में हिंदुस्तान सिंह में मैं जूनियर इंजीनियर के पद पर मैं VRS लिया था, मैं इलेक्ट्रिकल में से अखिल भारतीय कांग्रेस से जिला अध्यक्ष पद मनोनीत हुआ। चावलिया और शुरू से ही मैं तो किशन जी के टाइम से ही वो हमारे दरबार थे फतेहपुर के, और उनके साथ में तो मतलब सन 1970 से ही बहुत पुराना और मैं खोबीराम वाल्मीकि, एक छोटा सा गांव है मेरा अलवर डिस्ट्रिक्ट में, 200-250 गांव घर की बस्ती है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद में मैंने एक बोरी पे कट्टे पे बैठ के गांव में शिक्षा प्राप्त की है। मैंने BA फाइनल किया हुआ है। सब इंस्पेक्टर पे मैं कार्यरत रहा हूँ। 18 साल 3 महीना मैंने सर्विस की है। उसके बाद में रिज़ाइन कर दिया है और रिज़ाइन करने के बाद में मैं एक बार विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसमें 10,029 वोट आए हैं। दूसरी बार मैंने टिकट की प्रयास किया है। टिकट नहीं मिलने पर
जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है और समाज की सेवा में हाजिर हूँ। गोपाल लाल चावरिया है, मैं जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का। बैंक से रिटायर हूँ, 2 लड़के हैं, दोनों। और हम भी हमारे जिले में कोशिश करेंगे, आप पूरे राजस्थान में अपनी ओर से ये पहल करने का काम करें कि संयुक्त संघर्ष समिति बने और संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से अगर संघर्ष करेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जीत होने से रेखा जी कलोच मैडम पहुंची हैं, उनका स्वागत। हाँ, मुतवक्किल रूप से महिला के लिए ताली बजाकर इनका अभिनंदन किया। एक महिला और राजस्व वन से चल करके इस कार्यक्रम में अकेली महिला। स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो मैंने उसमें भी ये मुद्दा उठाया अपने कि इसको आप संविदा में नहीं करके और इसको स्थायी नियुक्ति कर। दूसरा मुद्दा इसमें था कि ये संविदा जो अनुभव प्राप्त हुआ, आप करीब 1 साल का अनुभव प्राप्त है वो नगर पालिका का होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि तो आप 1 साल की बात करो, मैं तो लड़के हैं वो शाम को साथ लिया, उसको मैंने कहा कि आपका ये बात ठीक है, मैं नहीं आपसे इस बात में मैं आपको 10 साल का देता हूँ। कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और अन्य लोग जो पहले भर्ती में लगे थे कि वो लोग भी वो क्यों नहीं आ रहे, अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं नौकरी लेने के लिए। तो आप देखो पहले अपनी समाज की तरफ से इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करो और इसके विरुद्ध कोर्ट में लो, विधानसभा में करना। आज का विषय आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का विषय है। आज का विषय आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का विषय है। आप और हम सब ने लगभग यहाँ जो बैठे हुए 40 साल से ऊपर की उम्र के बैठे हुए, शायद आप में से बहुत कम लोग आज की तारीख में नौकरी लगने की आस में, उम्मीद में या उस उम्र की दहलीज पर खड़े हो। हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरे राजस्थान से अपना समय, श्रम और अपना धन खर्च करके ये आए हुए हैं। कार्ल मार्क्स जो बहुत बड़ा समाज विज्ञानी था, उसके जनाजे में मात्र 13 आदमी थे और आज विश्व के 175 देशों में उसकी नीतियां चल रही है। बाबा साहब का जब देवासन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, जब 5 लाख लोग उनके जनाजे में शामिल थे, लेकिन उनकी नीतियां कहाँ हैं आप और हम सब देख सकते हैं। उनकी नीतियों के माध्यम से आपका हमारा सबका भी विकास होना चाहिए था, लेकिन कुछ अपने जो बड़े भाई हैं, जो तथाकथित बड़े भाई हैं, वो भी हमसे छुआछूत करते हैं। वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। सदियों से ये समाज की गंदगी उठाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको जयपुर का उदाहरण दूंगा कि जयपुर में लगभग 60 लाख की आबादी रिकॉर्ड में है और 20 लाख लोग आप जैसे हम जैसे जो लोग रहते हैं वो अनरिकॉर्डेड है। लगभग 80 लाख की आबादी का शहर है और नगर निगम में कर्मचारी 8000 है। अगर एक बड़ा अफसर होता, बड़ा नेता होता, उसके घर में भी 4 सदस्य होते हैं तो 4 नौकर तो होते ही हैं। और 80 लाख की आबादी के शहर की गंदगी को उठाने के लिए मात्र 8000, उसमें भी 2-3 हजार तो जो गैर वाल्मीकि है वो काम करते ही नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम दावे के साथ जो प्रतिवाद करते हैं कि गैर वाल्मीकि आदमी सफाई के काम में संलिप्त नहीं है, वो केवल दफ्तरों में बैठता है, पार्षदों के घर पे काम करता है, नेताओं के घर पे काम करता है, या और कोई किसी प्रकार की गंदगी से दूर रहने वाली कोई प्रक्रिया है तो उसमें संलिप्त रहता है। गंदगी को उठाने का काम केवल वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज ही करता है, जो सदियों से करता आ रहा है। कुछ समय जब ये 2012 में, मैं आपको फ्लैशबैक हमेशा मान के चले, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान का एकमात्र संगठन था जिसके बारे में मैं जब छोटा था तब भी मुझे पता था कि ये संगठन बहुत ताकतवर और बहुत बलशाली है। इस संगठन के माध्यम से पूरे देश में सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने लगातार उनके हितों की रक्षा की। और बूटा सिंह जी हो, आर्य साहब हो, जेदिया और रावत साहब, पहले तो मैं रिटायरमेंट नहीं था,
मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 11th स्टैंड की पोस्ट पे था। रिटायरमेंट हो गया, महात्मा हो गया। महात्मा होने के बाद परम श्रद्धेय हमारे लाहौरा साहब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी जब भी जरूरत हो 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बढ़ती उतार। चलो ठीक है, अब जैसा भी है, हम लोग आए हैं, आपके मन में समाज के प्रति टीस है, भावना है, आपने सारी अपनी बातें रखी। और ये सफाई कर्मचारी की भर्ती है, ये सरदर्द बन गया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। मैं रेखा कलोसिया हूँ कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की और एससी डिपार्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी हूँ राजस्थान की। और हम लोग आज इसलिए यहाँ आए हैं कि जो सफाई कर्मचारी भर्तियाँ होने जा रही है उसके लिए हम उसका समर्थन नहीं करते। और हम चाहते हैं जो ये नियम निकले हैं भर्तियों के लिए, सफाई कर्मचारी भर्तियों के लिए, हम इन्हें रोकना नहीं चाहते हैं। हम चाहते भर्तियाँ हों, लेकिन इसमें संशोधन होना ज़रूरी है। जो 5 साल का नाम ले रहे हैं ये लोग कि 5 साल की अवधि होनी चाहिए, तो वो 2 साल की हमेशा रहती है, तो 2 साल की रखिए। और जो 7,000 में तो सफाई कर्मचारी ठेके में भी कोई काम नहीं करता, 7,000 में कैसे 2 साल 5 साल तक कोई काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे वाल्मीकि समाज एक बैनर तले एक जाजम पर बैठकर इस भर्ती को करवाएं और संशोधन के साथ करवाएं। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ रहा बताएं। आज सबसे पहले तो मैं लोहरा साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और अपने परिवार के सदस्य के रूप में मेरे को स्वीकार किया। साथ ही लोहरा साहब ने भी आह्वान किया है, हमारा लगातार आंदोलन चल रहा था। 12 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल में प्रातः 11 बजे जयपुर में रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और जो राज्य सरकार और स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी जो भर्ती की घोषणा की है, उस भर्ती के राजस्थान का नौजवान खिलाफ है, उसको लेकर एक आंदोलन होगा। मैं तो इनसे निवेदन के लिए आया था, लेकिन मैं इस परिवार का पुराना सदस्य हूँ। इन्होंने आज मुझे भी आशीर्वाद देकर इस परिवार में शामिल कर लिया। और आपके माध्यम से यहाँ पधारे हुए जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी और राजस्थान के जो मेरे नौजवान साथी, उन सबसे अपील करूँगा कि 12 अगस्त 2026 को गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर में पधार कर हम सब लोगों की जो एक मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करें। जब तक हम सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम सड़क पर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। 12 तारीख को तो हमारा आंदोलन है, 24 तारीख को कैलाश जी के नेतृत्व के अंदर हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा का घेराव है, उस घेराव में भी मैं अपील करूंगा आज ही कि हम आज से ही आपके आदेश अनुसार उसमें जुट जाते हैं और सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी उनको झुकने पे मजबूर कर देंगे और हमारी जो वाजिब मांग है उस मांग को पूरा करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जयपुर में आज बैठक हुई और बैठक में आज हमारे साथ हैं सर, आप अपना परिचय से शुरू करें। आज किस तरह की बैठक हुई और क्या क्या आपने निर्णय लिए इसमें? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश किशन लाहौरा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश शाखा राजस्थान। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के प्रतिनिधियों का एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के अनेक जो विसंगतियां हैं उस पर चर्चा हुई। हम सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है, जितने भी तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात रखी है, और हमने निर्णय लिया कि एक तो सफाई कर्मचारी भर्ती है, इसमें संशोधन होना चाहिए, ये नियमित भर्ती हो, इस पे सहमति बनी है। दूसरा, इस भर्ती को लेकर के 12 तारीख को जो मुख्यमंत्री के आवास का जो है घेराव है वो हम करेंगे 12 तारीख को विक्रम जी के नेतृत्व में। और अगला हमारा स्टेप होगा विधानसभा का घेराव, वो हम सारे साथी मिलकर के और विधानसभा का घेराव करेंगे इस मंच, वो 24 तारीख को। इस मंच के माध्यम से और इसे हमने एक आह्वान किया है कि प्रदेश में जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारी यूनियन के जो पदाधिकारी है, जो ब्रांच हैं, हम सब ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री का इस भर्ती को लेकर के
विरोध प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मौन जुलूस निकालेंगे और पुतला फूकेंगे। इस तरह के आयोजन जब तक कि हमारी भर्ती नियमित रूप से नहीं हो जाती और वाल्मीकि समाज को इसका हक अधिकार नहीं मिल जाता, 100% वाल्मीकि समाज को जब तक नहीं मिलेगा। और उसमें एक ये जो अनुभव का प्रमाण पत्र है, हमारा तो अनुभव के तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मछली को आप तैरने जो सीखते हैं उससे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मछली तैरना जानती है कि नहीं जानती। हमारे जन्मजात लोग हैं, वो काम करते हैं और परंपरागत रूप से हम सफाई का काम कर रहे हैं। सभी साथियों ने कहा कि 2012 से पहले और 12 के बाद से पहले जो भर्तियाँ हुई है उसी तर्ज पे ये सरकार विधानसभा में नियम पारित करवाएं और इस नियम को लागू करके वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाने का काम करें। अपील करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि 24 तारीख को हम सारे साथी विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा पे कूच करेंगे, सड़कों पे आएंगे। सारे जितने भी तमाम माता बहनें, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सारे साथियों को, राजस्थान के तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि 24 तारीख को आप जयपुर पधारें और विधानसभा को घेरने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।